हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मंथन आईक्यू पर हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की न्यूज है। तो जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो आपका 27 तारीख को आया था। इसके फॉर्म हैं वो 10वीं पास, अगर आप 10th पास हैं तो आपका फॉर्म भरा जा सकता है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 10वीं पास को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। तो केवल इसमें 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन के बारे में पूरा हम जानते हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है आपको। तो चलो देखते हैं। ये एसएससी की जो वेबसाइट है, वहां से हमने पूरी आपकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। तो सबसे पहली बात है कि इसके फॉर्म आपके कब से शुरू हो रहे हैं। तो आपके फॉर्म है, इसके जो आपके फॉर्म है वो 27 जून से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, 31 जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। 27 जून से स्टार्ट होकर 31 जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 31 तारीख ये मैंने बता दिया आपको। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आप फीस लास्ट टाइम कब तक जमा कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो 1 अगस्त तक। ठीक है, 1 अगस्त तक। इसके बाद आपकी और आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं हम। जो आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसका एग्जाम होगा वो आपका होगा अक्टूबर नवंबर 2024 में। तो ज्यादा टाइम नहीं है, अभी से आप फॉर्म फिल के अपनी तैयारी में लग जाइए प्रॉपर। चलिए आगे की इंफॉर्मेशन हम जानते हैं। इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, तो टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो एमटीएस के इसमें जो पद हैं वो आपके 4887 हैं और हवलदार के जो पद हैं वो कितने हैं, 3439 पद हैं। जो एमटीएस के पद हैं इनमें आपको फिजिकल वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो एमटीएस जो हवलदार के पद होते हैं, हवलदार के पद होते हैं उन पर आपको कुछ क्या चाहिएगी, फिजिकल की रिक्वायरमेंट चाहिए। वो क्या क्या चाहिए देखते हैं हम, ठीक है। वो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो देखते चलेंगे। या पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो एसएससी की वेबसाइट से, या मंथन आईटी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोगों को ये मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो जो हमारा मंथन आईटी यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की सारी क्लासेज आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये पूरा नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है एज की। तो जो एज है आपकी, एज रिलेक्शन SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है और PWD के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का उनका 10 ईयर है, OBC के लिए 13 ईयर है, SC ST के लिए कितना है, 15 ईयर्स का है, ठीक है। और आगे देखते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोग अपने अपने फॉर्म फिल कर दीजिए और अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 10th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इसका सिलेबस और आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं, जिससे आप लोगों को सिलेबस पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सिलेबस इसका क्या होता है, जिसका पेपर होता है वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होने के बाद होता है। तो अभी पूरा सेक्शन में डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों के प्रश्न आते हैं। और दोनों सेक्शन आपके एक ही साथ खुलते हैं, ठीक है। जैसे पहला सेक्शन खुलेगा उसके तुरंत बाद जैसे ही पहला सेक्शन खत्म होगा तो तुरंत तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बीच में आपके लिए चाय पानी के लिए आपको टाइम मिले। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, तुरंत जैसे ही पहला सेक्शन आपका खत्म होगा तुरंत आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। और जो आपकी कट ऑफ जाती है वो जीएस और इंग्लिश के पैटर्न पर जाती है। जो मैथ, रीजनिंग है वो आपके केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका आ गया पेपर का पैटर्न। क्या सिलेबस रहेगा तो उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी 20 प्रश्न रहेंगे आपके, कितने नंबर के, 60 नंबर के, ठीक है।
रीजनिंग के भी 20 प्रश्न रहेंगे 60 नंबर के। ये आपका सेक्शन में 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कितने मिनट का? 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको 40 प्रश्नों के लिए। इसके तुरंत बाद जैसे ही आपका ये पहले 45 मिनट कंप्लीट होंगे, इसके तुरंत बाद आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और दूसरे सेक्शन में आपके जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के आपके 25 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के भी आपके कितने? 25 प्रश्न रहेंगे। ये 75 नंबर के, इसका 75 नंबर के, 75 के, तो 150 नंबर का आपका हो जाएगा। जो आपकी कट ऑफ रहती है वो सिर्फ इन दोनों के बेस पर जाएगी। ठीक है, ये भी आपका 45 मिनट का रहेगा। ये भी कितने मिनट का टाइम रहेगा आपका? 45 मिनट में आपके 50 प्रश्न रहेंगे। देखते हैं क्या क्या आपके कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। अब ये आपके इसमें चैप्टर हैं कि कौन कौन सा चैप्टर किस किस टॉपिक में रहेगा। तो अगर हम मैथ की देखते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आपके देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिंग टू इंटीजर एंड होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी पूरा पूरा हम कह सकते हैं ये पूरा आपका हो गया नंबर सिस्टम। ठीक है, फंडा ऑपरेशन एंड बोडोमास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डायरेक्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस, लाइन्स एंड एंगल, ग्राफ्स एंड डाटा, डीआई। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये आपके मैथ के टॉपिक हो गए। ये आपके पेपर में तो पूरा अर्थमेटिक है, एडवांस के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग के ये आपके टॉपिक हैं, तो कंप्लीट रीजनिंग है लगभग इसमें पूरी आपकी। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के क्या क्या टॉपिक हैं आपके, तो देखते हैं। देखो, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। तो ये आपकी पूरी क्या आर्ट एंड कल्चर हो गई है। ठीक है, ये हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और एनवायरमेंट स्टडी। ठीक है, और आपके क्या रहेगी? करंट। ये आपका इसमें टॉपिक हो गए किसके? जीएस के। तो जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं जीएस के वो सारे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश के, तो द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इट्स करेक्ट यूज यानी पूरी ग्रामेटिकल एरर आपको छांटनी इसमें, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ। ये आपके इंग्लिश के क्या हो गए? सिलेबस हो गया। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और आप जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, जो 10th जिनकी हो चुकी है और भरने को कोई भी स्टूडेंट भर सकता है जो इसके क्राइटेरिया को पूरा करता है। अगर आपकी एज इसके बीच है जो मैंने बताई है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी के लिए आप मंथन IQ के साथ जुड़े रहें। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।